अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ और अल्लाह से यही दुआ है कि आप सभी बिल्कुल ठीक हों। अच्छा जी, ये व्लॉग है ना थर्सडे का है। थर्सडे को जब मैं सुबह उठी ना तो मैंने देखा ये पहले से ही उठा हुआ था और ना दूसरे कमरे में बैठ के ना अपने आप से ही गाड़ियों से ना अपनी खेल रहा था। इसको पता नहीं गाड़ियों का क्या क्रेज़ हो गया है, क्या शौक़ हो गया है जय। और ना मैं बैठी हुई थी आन के तो मेरी टाँगें दबानी शुरू कर दी इसने। और जब मैंने कैमरा खोला कि चलो मेरी टाँगें दबाओ तो इसकी स्पीड ही बिल्कुल स्लो हो गई। खैर नमाज़ वगैरह पढ़ के मैं फ़ारिग हुई और फिर उसके बाद से जो है ना फिर मैंने कहा कि अब मैं बच्चों के कपड़े जो है ना इस्त्री कर लेती हूँ, क्योंकि जब कपड़े गीले हो रहे होते काफ़ी ज़्यादा टाइम जो है ना मुझे फिर लग जाता है, क्योंकि गीले कपड़ों को करना ना आसान नहीं होता। अच्छा, आज हुआ ये कि मैं ना अलार्म पे उठी। अलार्म पे जब मैं उठी तो मुझे लगा कि ना 8:30 बजे का टाइम हो गया और मैं भागम भाग में बाहर आई तो मैंने देखा ये जाग रहा था। और फिर मैंने ना इन सबको फीडरें वगैरह दी। मुझे ख़्याल आया कि मैं टाइम तो देखूं कि मैंने टाइम क्या देखा है और मैं जल्दी जल्दी फिर करूं। तो जाके देखा तो फिर 7:30 बजे जो है ना अलार्म दोबारा 7:30 बजे का अलार्म दोबारा बजा। तो उसके बाद मुझे पता चला कि मैं तो 7 बजे ही जो है ना उठ के बैठ गई हूँ, क्योंकि मैंने डिफरेंट डिफरेंट अलार्म लगाए हुए होते हैं। 7 बजे से जो है ना मैंने अलार्म लगाए हुए होते हैं 9 बजे तक के ना। तो मैं हर 15 मिनट का मेरा अलार्म होता है कि फिर मुझे जो है ना वो रिमाइंडर होता रहता है कि अब ये टाइम हो गया, अब ये टाइम हो गया। तो मैं बच्चों को ना जल्दी जल्दी करती रहती हूँ। अच्छा, तो बस आज जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा ना हेक्टिक डे था, क्योंकि आज मैंने ना सब कुछ ही करना था और शादी में भी जाना था। शादी का व्लॉग जो है ना लास्ट में आप लोगों के साथ मैंने शेयर किया है। और शादी में इस तरह भी जा सकते हैं, किस तरह भी जा सकते हैं, मैं आपको आगे जाके बताती हूँ। यहाँ पे बच्चों को मैं अलविदा कर रही थी और खैर के साथ इनको बस मैं दुआएं पढ़वाती रहती हूँ और खड़े खड़े जो है ना मैं आयतुल कुर्सी 3 दफ़ा पढ़ के इन लोगों पे दम कर देती हूँ कि साथ खैर के जाएँ और साथ खैर के वापस आएँ। लेकिन फिर भी ना ये लोग, लेकिन मैं क्या कहूँ, बच्चे हैं फिर भी मकसद ये कि थोड़ा बहुत जो है ना वो तंग कर रहे होते हैं हस्बैंड को। जाने में भी चीज़ चाहिए, आने में भी चीज़ चाहिए। तो आजकल ना हस्बैंड बड़ा इस चीज़ से परेशान हुए हैं मैं कि मैं 2-2 3-3 दफ़ा जो है ना मैं लोगों को चीज़ दिला रहा हूँ। खैर बस उसके बाद फटाफट मैंने जो है ना वो सारे बर्तन रात के जो है ना मैंने धो लिए थे, जैसा मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था कि मेरी फ्रेंड आई थी। उसके बाद से जो है ना बस फिर मैं बच्चों को देखते देखते जो है ना मैं सो गई थी। और फिर उसके बाद जो है ना मैंने सुबह उठ के मैंने ये बर्तन धोए। हालांकि मैं रात तक जो है ना बर्तन नहीं छोड़ती हूँ, तो बस सुबह उठ के मैंने जल्दी जल्दी बर्तन धोए, क्योंकि फिर मैंने चाय बनानी थी। अच्छा, मेरे हस्बैंड को ना पता नहीं क्या है, जाते जाते ना ज़रूर कह के जाते हैं कि चाय बना के रखना। हालांकि उनको पता है मैं 3 से 4 मिनट में जो है ना मैं चाय तैयार कर लेती हूँ, अगर गैस सही आ रही होती है तो। और अगर गैस नहीं आ रही होती है तो मैं केटल में फटाफट तैयार कर लेती हूँ। लेकिन पता नहीं इनको क्या है, आज क्या किया, बना के रखना, बना के रखना, बस मैं आ रहा हूँ, मैं फटाफट आ रहा हूँ। तो इतनी देर में मैंने बर्तन भी धो लिए, मैंने उसके बाद मैंने चाय बनानी रखी है। सच में आप देखें कि मैंने इतने सारे बर्तन धोए हैं, उसके बाद मैंने चाय बनानी रखी है। लेकिन ये उसके बाद भी ये चाय इतनी देर पकेगी इन जनाब के इंतज़ार में। पता नहीं कहाँ इतनी देर लगा के आते हैं, कहाँ रुकते रुकाते आते हैं। नहीं तो समझ ही नहीं आती कि इनको किस बात की देर लगती है, इतनी ज़्यादा देर। हालांकि मैं बोलूँ इंसान पैदल जाने में इतनी देर ना लगे, लेकिन माशाल्लाह ये बाइक पे जो है ना इतनी देर लगा लगा के आते हैं। मैं इतना कभी कभार तो मुझे बहुत गुस्सा आता है इनकी इन हरकतों पे। खैर, अब मैंने चाय वाय जो है ना रख दी थी। आज जो है ना मैं अपना सबसे फेवरेट नाश्ता करने वाली हूँ, जो कि मेरा बचपन का फेवरेट नाश्ता है। वो भी आप आगे जाके देखेंगे, क्योंकि शायद बताने में आप लोगों को ना समझ ही नहीं आए, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको ना इसके बारे में ना पता ही कुछ नहीं है। खैर, तो मैं आपको अभी आगे जाके दिखाती हूँ अपना नाश्ता भी। और ये आप देखें कि ना मेरी जेठानी ने ना हमारे कितने सारे पैसे बचा लिए इस मक्खन के चक्कर में। उन्होंने लास्ट टाइम मक्खन भेजा था ना, तो मैंने उनको शुक्रिया का मैसेज करा, जज़ाकल्लाह। मैंने कहा कि अब जो है ना आपने जब जब मक्खन निकालना है ना तो आपने मुझे याद रखना है। लास्ट टाइम उन्होंने कम मक्खन भेजा था, मतलब छोटा डब्बा भेजा था, आप लोगों ने देखा ही होगा। और अगर नहीं देखा ना तो मैं वो ब्लॉग जो है ना मैं डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूँगी, तो आप लोग लाजमी देखिएगा। तो मैंने उनसे तारीफ़ करी, मैंने कहा अब आपने जब जब मक्खन बनाना है ना आपने मुझे याद रखना है। तो आप इनका याद रखना। देखें कि इन्होंने ना डब्बा भर के ही जो है ना मुझे तकरीबन इतना मक्खन, अगर मैं बाहर से लेने जाऊँ ना तो ये 1500-2000 तक का मक्खन है, उससे भी शायद मेरे ख्याल में ज़्यादा का ही होगा। इतना बड़ा डब्बा, माशाल्लाह माशाल्लाह। मैंने कहा आपने तो फुल जो है ना बचत ही करा दी हमारे पैसों की, माशाल्लाह। तो कहने लगी खाओ पियो एंजॉय करो, और बस तुम्हारे लिए जो है ना ख़ास मैंने बड़ा डब्बा भर के निकाल दिया, और दुआओं में मुझे याद रखना। तो मैंने कहा जी जी, दुआएं में तो आप हमेशा इंशाल्लाह शामिल हैं। तो बस अब जो है ना मैं
इनके आने आने में ना जो है ना क्या कहते हैं चाय जो है थोड़ी सी कम हो गई थी, तो मैंने सोचा कि मैं वो दूध वाले कप में जो है ना थोड़ा सा पानी डाल के तो और बढ़ा लेती हूँ। अच्छा, ये जो है ना मैंने रात को, जैसे मैंने आपको बताया था ना पिछले ब्लॉग में, मैंने आलू बैंगन फ्राई किए थे, तो आलू मैंने डाले ही थे तो गैस चली गई थी, तो ये तब के ही जो है ना कढ़ाई में रखे हुए थे। तो हस्बैंड कह रहे थे मैं दोपहर में जो है ना इनको मैं फ्राई करके मैं दोपहर के खाने के लिए जो है ना मैं ऑफिस ले जाऊँगा। मैंने कहा चलें सही है, ये तो बेस्ट हो जाएगा मेरे लिए, तब क्योंकि मुझे तो खुद समझ नहीं आ रही कि मैं इसका अब क्या करूँगी, क्योंकि बच्चों को मैं तेल में डले हुए आलू मैं कैसे खिलाऊँगी। तो उन्होंने कहा कि नहीं तुम टेंशन नहीं लो, मैं इसको खुद ही जो है ना अच्छा सा करके मैं इसको ले जाऊँगा। अच्छा जी, अब चाय जो है ना मेरी मुकम्मल होने वाली थी, तो बस मैं चाय के आखिरी आखिरी जो मुझे इस तरह से जब मुझे दम देना होता है ना चाय को, तो मैं ऐसे हटा हटा के दम देती हूँ। अच्छा जी, अब मैं आपको बताती हूँ कि मैं जो ना नाश्ता क्या कर रही हूँ। तो चाय जो है ना मैंने भरपूर बना ली थी। भरपूर मैंने चाय इसलिए बनाई थी क्योंकि आज जो है ना हस्बैंड से मैंने कह के मैंने कड़क बन मंगवाए। मैंने कहा यार काफ़ी अर्सा हो गया आप कड़क बन नहीं लाए, वरना तो आप मेरे लिए ले आते थे। उनको पता है कि ना इसको कड़क बन बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैंने कहा आप मेरे लिए अक्सर कड़क बन ले आते थे, आपको पता नहीं अभी क्या हो गया। आप कह रहे हैं अल्लाह की कसम मैं 2 दिन से सोच रहा हूँ कि यहाँ पे जो नई बेकरी खुली है ना, तो मैं उसके कड़क बन मैं ट्राई करूँ, मैं तुम्हें ला के खिलाऊँ। लेकिन पता नहीं बस क्या हुआ कि रहता जा रहा था, और आज जो है ना तुमने खुद ही कह दिया। तो फिर वो जो है ना मेरे लिए कड़क बन लेके आए बच्चों को छोड़ने जाने में ना, तो वो आते हुए मेरे लिए कड़क बन लेते हुए आए थे, ताज़े ताज़े बिल्कुल ना। सुबह के टाइम तो बेकरीज़ में सब कुछ ताज़ा ताज़ा ही उतरता है। तो मेरे लिए कड़क बन लेके आए, और मैंने कहा आज तो ना बस ले ही आएगा, क्योंकि आपकी भाभी ने इतना मज़ेदार सा इतना बड़ा डब्बा भर के मक्खन भेजा है। अब तो मैं जो है ना कड़क बन पे खूब लगा लगा के, क्योंकि मुझे ना हर सर्फ मकसद ये कि सरफेस की मकसद जो उसकी ब्रेड की जो पूरी सरफेस होती है ना, मुझे उस पर पूरा मक्खन जो है ना पूरा बिछा हुआ पसंद है। तो फिर ये होता था मैं बच्चों की वजह से ना मैं मक्खन नहीं खाती थी। मैं कहती थी कि ना मेरे ऊपर खर्च हो जाएगा सारा मक्खन, तो मैं जो है ना बच्चों के लिए छोड़ दिया करती थी। ख़ास तरह से मेरी बेटी जो है ना उसको मक्खन जो है ना बहुत ही ज़्यादा पसंद है। खैर जी, मैं ना यहाँ पे आप लोगों को पैर में इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि जब मेरे हस्बैंड मेरा रिश्ता लेके आए थे ना, मकसद ये कि ये रिश्ते लेके आने के वक्त तो ये नहीं आए थे, लेकिन हमारी जो इंगेजमेंट हुई थी ना वो हमारी कंबाइन हुई थी। तो कंबाइन इंगेजमेंट में ना ये मकसद ये कि थोड़ा सा मेरे ना स्पेस छोड़ के मेरे बराबर में इनको बिठाया गया था। तो मैं ना सबसे पहले मैंने ना इनके पैर देखे, क्योंकि हमने ना कहावत सुनी थी कि ना जैसे किसी को पसंद करना हो ना तो उसके पैरों को देख लिया जाए कि अगर उसके पैर साफ़ सुथरे हैं ना तो मकसद वो बंदा ना अच्छा होता है। तो मैं ना मुस्तकिल मंगनी के टाइम पे, क्योंकि मैं ऊपर तो देख नहीं पा रही थी, तो मैं ना मुस्तकिल इनके पैरों को देख रही थी। तो मैं ना शादी के बाद इनको मैंने बताया, मैंने कहा आपके पैर देख के जो है ना मैं बिल्कुल फ्लैट हो गई थी क्योंकि आपके पैर जो है ना उस टाइम पे बेहद खूबसूरत थे, बहुत ही खूबसूरत पैर थे इनके, सही गोरे चिट्टे पैर, और जो है ना मेरे से भी ज़्यादा प्यारे। अभी तो ये थोड़ा हार्ड वर्क करने के चक्कर में जो है ना बहुत ही ज़्यादा अपने आप को बिल्कुल ही छोड़ दिया है इन्होंने। मर्द के ऊपर ना बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ होती हैं। मैं कोई अपने आप को बहुत पारसा नहीं कह रही इन सारी बातों को करने में, लेकिन ये कि एक मर्द जो है ना वो क्या क्या कुछ झेल रहा होता है ना, वाकई ये सिर्फ वही जान सकता है। दुनिया बाहर की बहुत ज़्यादा सख्त है। एक औरत जो है ना वो मर्द के बगैर कुछ कुछ भी नहीं है। मैं अपने हस्बैंड से ना अक्सर कहती रहती हूँ, औरत जो है ना अपने शौहर के बगैर बिल्कुल नामुकम्मल है। अल्लाह पाक सारी औरतों के जिनके मर्द सलामत है ना, उनके शौहर सलामत हैं, अल्लाह पाक उनको सलामत ही रख, खैर वाली ज़िंदगी, तंदुरुस्ती, सेहत वाली ज़िंदगी के साथ। तो मैं बस उनको यही बताती हूँ, मुझे ना आपके पैर बहुत पसंद आए थे, और कहने लगे बस अब मैंने जो है ना छोड़ दिया, अब क्या करूँ मैं, अब शादी हो गई है, बस अब मैंने छोड़ दिया ख़ुद को। ये पैंट शर्ट भी अब मेरे बहुत कहने पे पैंट शर्ट पहनते हैं, वरना अब इन्होंने पैंट शर्ट भी जो है ना बहुत कम कर दिया है, ना होने के बराबर ही कर दिया है। अभी मेरे कहने पे जो है ना 2-3 स्वेट शर्ट्स लेके आए हैं अपनी, तो वो पुरानी पैंटें निकाल के जो है ना वो पुरानी पैंटें अब वो फिक्स आ रही हैं, तो कहने लगे अच्छा अब मैं पहन लेता हूँ। अच्छा, कड़क बन का नाश्ता हमने कर लिया था, तो उसके बाद जो है ना अफ़ान उड़ गया था, तो फिर मैंने अफ़ान के लिए जो है ना मैंने एग फ्राई कर दिया। उसके बाद जो है वो टाइम हो गया था बच्चों को लाने का, तो मैं मकसद ये कि हमें बातों में पता ही नहीं चला, बच्चों के लाने का टाइम हो गया, और 1 घंटा जो है ना हम लोग लेट भी गए थे। जब हस्बैंड बच्चों को लेने गए तो उस दरमियान मैंने सोचा कि अब जो है ना मैं जल्दी जल्दी से मैं बेडरूम की सफाई कर लेती हूँ, क्योंकि रोज़मर्रा के तौर मकसद रोज़मर्रा के हिसाब से जो है ना
वो बेडरूम मेरा इस्तेमाल होता है और बेडरूम ही जो है ना मेरा बहुत शदीद वाला जो है ना मेरा बेडरूम गंदा होता है। तो मेरी कोशिश ये होती है कि मैं बेडरूम की सफाई से जो है ना सफाई को जो है ना मैं रोज़ कर लूँ, रोज़ के रोज़ जो है ना मैं इसकी झाड़ू डस्टिंग वगैरह सब कर लूँ, क्योंकि बच्चे बहुत सारा कुछ खाते हैं। मकसद जो भी वो पैकिंग वाले फूड आइटम्स होते हैं ना, बच्चे वो खाते हैं, उसका चूरा फैलाते हैं और मकसद ये कि उसमें ना झाड़ू की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है मुझे। दूसरी जगह पे मैं अगर एक आध दिन स्किप भी कर दूँ ना तो कोई मसला नहीं है, लेकिन ये कि अगर बेडरूम में एक दिन भी स्किप कर जाऊँ ना तो बहुत शदीद वाला मसला हो जाता है। खैर बस फिर बच्चे आ गए थे, इन लोगों के कपड़े वपड़े मैंने चेंज करवाए, इनको बिठाया मैंने कहा मैं सबसे पहले मैं बाबू के कपड़े प्रेस कर दूँ, फिर मैं आप लोगों को नाश्ता देती हूँ। तो उनके कपड़े प्रेस करके फिर बच्चों को नाश्ता वगैरह दिया। उस टाइम पे बैटरी जो है ना बिल्कुल डाउन हुई हुई थी और फिर जो है ना मैं उसका कोई व्लॉग नहीं कर सकी। अब जो है ना ये शाम का टाइम है, शाम से मुराद ये दोपहर का टाइम है। दोपहर के टाइम जो है ना मैं फिर खाना बनाने खड़ी हो गई थी, क्योंकि मुझे शादी में जाना था, लेकिन मुझे ये था कि हस्बैंड ने कहा था कि मैं अंदर नहीं जा पाऊँगा शादी में। मकसद ये बुलावा तो पूरी फैमिली का था, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं नहीं जा पाऊँगा। तो फिर मैंने सोचा कि यार मैं आज कोफ्ते बना ही लेती हूँ, क्योंकि मेरा भी कोई ऐसा ख़ास इरादा नहीं लग रहा था कि मैं मकसद ये कि कुछ खाने वाने बैठूँगी वहाँ पे, क्योंकि सुबह बच्चों का स्कूल था और मुझे बस ये था कि मैं जाऊँ और मिल के आ जाऊँ। और हॉल जो है ना वो इतना दूर था कि मैं अगर मैं मकसद ये कि मैं खाने तक रुकती भी ना तो बहुत ज़्यादा लेट हो जाता आने में, और वापसी का और वहाँ जाने का रास्ता भी ना बहुत ज़्यादा मकसद ये कि सुनसान है, कोरंगी साइड लगता है। लेकिन वहाँ जाके हमने देखा कि इतने प्यारे प्यारे बैंक्वेट्स बना दिए हैं, इतने शदीद वाले प्यारे कि बस आप देखो, आपकी जो है ना आँखें खुली रह जाएंगी। खैर अब यहाँ पे जो है ना आप लोगों के साथ में अपनी कोफ्तों की रेसिपी शेयर कर लेती हूँ। मुझे ना सबसे ज़्यादा आसान जो है ना, मुझे गाय के कोफ्ते बनाने से ज़्यादा मुझे ना चिकन के कोफ्ते बहुत आसान लगते हैं। तो मैं तो बस चिकन के कोफ्ते जो है ना मैं बना लेती हूँ, मुझसे ना गाय वाय के नहीं बनते। तो बस इस कीमे को बनाने के लिए ना सबसे पहले तो मैंने चिकन का बोनलेस पीस जो होता है ना मैंने वो ले लिया। उसका मैंने सबसे पहले तो मैंने प्याज पीस के जो है ना मैंने उसका पूरा पानी मैंने सही से मैंने निचोड़ लिया, ताकि प्याज में ना कुछ भी पानी ना बचे। फिर उसके अंदर मैंने थोड़ा थोड़ा गोश्त डाल के जो है ना मैंने बिल्कुल उसका अच्छे से पीस के जो है ना मैंने उसका कीमा बना लिया। अब उसमें मैंने मसाले डाले हैं, हल्का सा नमक, हल्का सा ज़ीरा पाउडर, हल्का सा धनिया पाउडर और हल्की सी लाल मिर्च और हल्का सा चाट मसाला। हल्का सा मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैंने हाफ़ टी स्पून से भी थोड़ा सा कम ही डाला होगा, क्योंकि मेरे कोफ्ते जो है ना ये 15 के करीब बने थे। मैं ना क्योंकि बहुत छोटे छोटे कोफ्ते बनाती हूँ, अगर कोई सही मकसद बड़े कोफ्ते बनाने वाला होगा ना तो वो इसमें 8 या 9 कोफ्ते बनाएगा, लेकिन मैंने 15 कोफ्ते बनाए थे, क्योंकि मैं ना बड़ा छोटा छोटा साइज़ रखती हूँ, क्योंकि चिकन का जो कोफ्ता होता है ना वो साइज़ में डबल हो जाता है। बनिस्बत आप गाय का बनाओगे ना तो आप जिस साइज़ का बनाओगे ना वो कम हो जाएगा, तो चिकन का कोफ्ता जो है ना वो साइज़ में डबल हो जाता है। और अब जो है ना हम ग्रेवी की रेसिपी शुरू कर लेते हैं। ग्रेवी बनाने में ना मैंने सबसे पहले ऑयल लेके इसमें प्याज डाल के इसको लाल कर लिया था, और प्याज लाल करके जो है ना मैं निकाल लेती हूँ। ये भी मेरी अम्मी का तरीका है। आप लोग कहेंगे रोज़ रोज़ जो है ना अपनी अम्मी कोई ना कोई तरीके गुजरती रहती है अपनी वीडियो में, तो यार मैं क्या करूँ, मेरी ना बस अब माँ ज़िंदा नहीं है ना, तो माँ के तरीक़े ही जो है ना वो दिमाग में चलते रहते हैं। वो ऐसे करती थी, वो वैसे करती थी, वो यूँ करती थी तो ऐसे होता था, उनके साथ हम यूँ बैठ के देखते थे तो वो ये चीज़ ऐसे होती थी। और हमारा चूल्हा जो है ना, हमारे जो नीचे का मकसद जो किचन के जो नीचे साइड जो कैबिनेट बने हुए होते हैं ना, हमारे ऐसे कोई कैबिनेट वैबिनेट नहीं बने हुए थे। हमारी अम्मी ना छोटे से कद की थी, तो उन्होंने चूल्हा जो है ना नीचे ही रखा हुआ था, तो वो पटरा रख के ना तो नीचे मतलब नीचे बैठ के जो है ना वो कुकिंग वुकिंग होती थी, तो बस अम्मी के साथ बैठ के सब कुछ देखते रहते थे हम लोग। तो बस अच्छा, अब हमने प्याज वगैरह निकाल ली। प्याज को जो है ना टमाटर 3 अदर टमाटर के साथ जो है ना मैंने प्याज को पीस लिया, पानी थोड़ा सा डाल के। अब जो है ना मैंने तेल में लहसुन अदरक कड़कड़ा के तो इसमें मैंने गरम मसाले सारे जो खड़े होते हैं ना वो गरम मसाले वो सारे डालने हैं। 2-3 लौंग हैं, 2-3 काली मिर्चें, 2 बड़ी इलायचियाँ, 2-3 दालचीनी के टुकड़े, ये सब डाल के ना ये लहसुन के साथ ही कड़कड़ा लें इसको ना। बड़ी अच्छी सी महक आ जाती है, तेल में भी लहसुन में भी जो है ना वो गरम मसाले की मिक्स हो जाती है, गरम मसाले में जो है वो लहसुन की मिक्स हो जाती है, और तेल जो है ना उन दोनों चीज़ों को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, तो तेल की जो एक बड़ी प्यारी सी खुशबू बन जाती है। तो इस सब के बाद जो है ना अब हम इसमें टमाटर और प्याज का जो हमने प्यूरी बनाया था वो हम डाल देंगे, और चूल्हे को तेज़ कर देंगे, क्योंकि मैंने चूल्हा जो है ना वो लहसुन ताकि जले नहीं ना, तो इसलिए मैंने बहुत हल्का कर दिया था। अब मैं चूल्हे को तेज़ कर दूँगी, और जो भी जग में इसका टमाटर का पेस्ट वगैरह जो भी लगा हुआ है ना,
तो अपनी नीड के मुताबिक जितनी मेरी नीड है ना, तो अभी फ़िलहाल तो उसके मुताबिक मैंने इसमें थोड़ा-सा पानी डाल के, ताकि मसाला भी छूट जाए और टमाटर जो है ना वो पतीली पे लगे भी नहीं। तो बस उतना मुताबिक जो है ना मैंने अभी थोड़ा-सा पानी डाल के अब मैं इस ग्रेवी को ना सही से मैं तैयार कर लूँगी, ताकि मसाले डालने में ना टमाटर नीचे चिपके नहीं। वैसे तो पानी नहीं डालते इस सिचुएशन पे, लेकिन मैंने ये सोचा कि टमाटर ना चिपक जाएंगे, इसलिए बेहतर है कि मैं पानी डाल लूँ और कोई गड़बड़ नहीं हुई। अल्लाह का शुक्र है, मेरा खाना इतना मज़े का बनता है ना, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह के हस्बैंड खा के ना इतनी तारीफ़ें कर रहे हैं। आजकल भी वो कह रहे हैं मुझसे, तुम ना एक तो वैसे ही पहले बहुत मज़े का खाना बनाती थी, अब तुमने ना और ज़्यादा मज़े का खाना बनाना शुरू कर दिया, मेरी खुराक ना तुमने बहुत ज़्यादा कर दी है। और सब मुझे कह रहे हैं कि ना पेट बाहर आ रहा है। खैर, अब इसमें जो है ना मैं बेसिक से मसाले डालूँगी। ग्रेवी में जो है ना मैं कोई चाट मसाला वगैरह कुछ भी, काली मिर्चें कुछ भी ऐड नहीं करूँगी। इसमें जो 4 बेसिक मसाले होते हैं ना, तो बस मैं वही डालूँगी। हल्दी, नमक, लाल मिर्च, धनिया पाउडर और हल्का सा जो है ना वो गरम मसाला। ये सारे मसाले डाल के जो है ना मैंने टमाटर और प्याज की ग्रेवी में इसको अच्छे से भून लिया था। और इसके अलावा ना इसमें मैंने कुछ भी नहीं डाला, क्योंकि ये जो है ना मकसद ये कि बेसिक मसालों से ही जो है ना जो सालन होता है ना, वो बेसिक मसालों से ही बहुत अच्छा लगता है। इसके अलावा आप इसमें कुछ भी ऐड ना करें, वो मकसद ये कि एडिशनल कोई भी चीज़ अपने तौर पे ना डालें। तो ये ग्रेवी जो है ना बहुत मज़े की बनती है। हस्बैंड कह रहे थे बस इसमें गाजरों का फ़र्क था, बाकी तो तुमने शबदेगी बनाई है। ये मैंने कहा मुझे आप बोलते थे मैं गाजर भी डाल देती, तो गाजर तो घर में मौजूद थी। कहने लगे नहीं नहीं मुझे ऐसी कोई ख़ास पसंद नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें टेस्ट का बता रहा हूँ कि टेस्ट जो है ना वो उसी तरीके का है। अच्छा, मुझे जो है ना वो कोफ्ते लाइव जो चिकन के होते हैं ना, मैं मकसद ये कि हाथों हाथ बना के डालने में जो है ना मैं यकीन रखती हूँ। कभी ऐसा होता है कि बना के रख भी लेती हूँ, लेकिन ये कि ज़्यादातर जो मेरी कोशिश होती है ना, मतलब आप समझे मेरी प्रेफरेंस जो होती है ना वो ये होती है कि मैं गरम गरम शोरबे में जो है ना मैं ताज़े ताज़े कोफ्ते बना के डालूँ। और उसके ठहरने की ना बात ही और होती है। मैंने फ्रिज में नहीं रखा इसको, मैरिनेट और पीस के ना मैंने इसको फ्रिज में नहीं रखा, मैंने बाहर ही रहने दिया था किचन में। और उतनी देर में अपने सारे काम निपटा रही थी, मतलब ये कि ग्रेवी वगैरह बनाने की। तो बस अब मैं ये सारे कोफ्ते जो है ना मैं झट से बना के मैं सामने ही जो है ना आप लोगों के डाल दूँगी। और अच्छा, चिकन के कोफ्ते जो है ना इसकी सबसे ख़ास बात ये होती है कि माशाल्लाह माशाल्लाह ये ना टूटते नहीं हैं। ये आप ना चूल्हे को बिल्कुल फुल ऑन करके ना, तो आप इसमें डालते जाएंगे, साथ ही साथ जो है ना ये बाइंड होते जाते हैं। और साथ ही साथ मकसद ये जो है ना वो बिल्कुल सही सही कोफ्ता जो है ना वो टाइट वाला जो कोफ्ता होता है ना वो वाला बन जाता है ये। तो मुझे चिकन की कोफ्ते की ना ये बात बड़ी आसान लगती है। आपको ना बिल्कुल किसी बात की टेंशन ही नहीं है कि आपने इसको ग्रेवी में डाला तो ये फैलेगा, ये नहीं फैलेगा इंशाल्लाह। चिकन में ना ये ख़ास बात होती है बस। लेकिन फिर भी एहतियाती तौर पे मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसको ढक के जो है ना मैंने 10 मिनट के लिए रख दिया था, ताकि सारा जो चिकन है ना वो वाइट हो जाए। उसके बाद मैंने फिर चमचा चलाया, देखें कितने प्यारे खूबसूरत से जो है ना। अच्छा, कोफ्ते को पीसने में ना मैंने हरा धनिया भी डाला था, मैं अब शायद आप लोगों को बताना भूल गई, तो अभी नज़र आया ना मुझे कोफ्ते के अंदर, तो मैंने कहा आप लोगों को बता दूँ कि मैंने हरा धनिया भी डाला था काट के। और वो फिर कीमे को मैंने उसमें साथ में पीस लिया था ना, तो वो सब मिक्स हो गया था। अब इसमें बिल्कुल हल्की आंच करके ना इसको मैं दम पे पकाने के लिए रख दूँगी। और दम की आंच पे ये होगा कि जो भी सारा ग्रेवी का मसाला है वो कोफ्तों में जॉइन हो जाएगा, और जो कोफ्तों का मसाला है, जो कोफ्तों के अंदर जो टेस्ट होगा ना वो ग्रेवी में आ जाएगा। यखनी भी बन जाएगी अच्छी सही सी, और मसालेदार से जो है ना वो कोफ्ते तैयार हो जाएंगे। अच्छा, अब इसको मैंने दम की आंच पर रख दिया था, और चूल्हा हल्का करके जो है ना मैंने अब अपने सारे काम में डालूँगी। बर्तन वगैरह जो भी धुलने थे ना, मैंने यही सोचा हुआ था बर्तन जो है ना मैं बाद में धोऊँगी पहले एक साथ ही, क्योंकि इस तरह के कामों में ना आपको खाने के ऊपर पूरा ध्यान देना पड़ता है हर चीज़ को। क्योंकि प्याज भी डबल काटना था और फिर इसको पीसना भी था, ये सब कुछ करा के ना तो सही बर्तन जो है ना वो जमा हो जाते हैं। फिर मैंने सोचा अब मैं बर्तन धो लूँ। बर्तन धोने के बाद ना ये पता नहीं क्या मसला है, किचन के जो सिंक है ना ये आए दिन बंद होता रहता है। इसको मैं गर्म पानी डाल के, और हर कोशिश से मैं इसको खोलती रहती हूँ, लेकिन फिर भी जो है ना ये बंद होता रहता है। तो इसमें मैं ना आए दिन मैं गर्म पानी में डालती रहती हूँ कि चलो कोई मसला नहीं, डलता रहे गर्म पानी। और ये रोटी का कपड़ा था तो ये भी धोना था, तो मैंने बस इस पर सर्फ डाल के मैंने डायरेक्ट इसी के ऊपर जो है मैंने गर्म पानी डाला, और इसको मैंने थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया था। गर्म पानी बहुत ही ज़्यादा गर्म हो गया था, मेरे से ना हाथ भी नहीं लगाया जा रहा था। तो मैंने ये सोचा था मैं सर्फ डाल के ना इसमें तो इसको मैं रगड़ लूँगी, लेकिन मैंने इसको रगड़ा नहीं, क्योंकि पानी ना बहुत ही ज़्यादा खौल रहा था और मेरे हाथ जो है ना वो जलने लगे थे। लेकिन फिर भी जितना बहुत हो सका मैंने उतना कर ही लिया।
बस इसको फैला दूँगी मैं रस्सी पे, और अब जो है ना मैं आगे का काम देखूँगी। आगे का काम में मैंने ये सोचा कि बच्चों के लिए जो है ना मैं अब साथ ही मैं सोच रही थी मैं बच्चों को ना पहले मैं पढ़ा लेती हूँ, क्योंकि वापसी में आने के बाद जो है ना मुझे लग रहा था मुझे मेरे पास ना टाइम नहीं बचेगा बिल्कुल भी। और ये बात सही भी थी कि वाक़ई जो है ना वापसी के बाद जो है ना मकसद ये कि टाइम नहीं था मेरे पास बिल्कुल भी कि मैं बच्चों को, कि अगर मैं नहीं पढ़ा के जाती ना तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जानी थी मेरे लिए। मैं यही सोच रही थी कि मैंने बहुत अच्छा किया कि मैं खाना बनाते साथ ही जो है ना मैंने बच्चों को पढ़ा लिया उस वक्त, क्योंकि टाइम भी बहुत अच्छा था मेरे पास। तो मैंने सोचा कि बस इनको अभी मैं पढ़ा लेती हूँ, ज़्यादा टाइम वेस्ट करे बगैर ही ना। तो शुक्र ये भी है कि इनका काम कम भी था थोड़ा सा ना, मकसद ये कि कम ही काम था और ज़्यादा कुछ कराना भी नहीं था। तो बस बच्चों को जो है ना मैंने स्कूल का थोड़ा सा काम करवाया, बाकी का जो है ना मैंने ट्यूशन का काम करवाया। जो भी मैं इन लोगों को कराती हूँ ना इनकी रफ़ कॉपी में, तो वो मैं लाजमी थोड़ा बहुत मैं सोचती हूँ कि मैं उस काम को जो है ना मैं कराती रहूँ। और रीडिंग का ही काम था स्कूल का, तो बस अब जो है ना मैंने इन लोगों को ट्यूशन का काम जो है ना मैंने दे दिया था। इन लोगों को मैंने सीन जो है ना मैंने इंट्रोड्यूस करवाया, क्योंकि इनको ज़वात तक जो है ना इनका करवाना है इस क्लास में ना, तो ज़वात तक इन लोगों को करवाना है। तो अब जो है ना मैंने इनको सीन इंट्रोड्यूस करवा दिए। और अभी अपना स्कूल में जो है ना ये लोग ये पे आए हैं, मतलब झालावाड़ी पे आए हैं। तो उसके बाद ये सीन, मेरी कोशिश ये होती है कि स्कूल के आने से पहले पहले जो है ना उस अल्फ़ाबेट को, उस हुरूफ को जो है ना मैं घर पे उन लोगों को प्रिपेयर कर दूँ, ताकि आगे आने वाले जो मकसद ये कि स्कूल का जो काम है ना, तो उसके लिए मेरे बच्चे बिल्कुल फुल्ली प्रिपेयर्ड हों। क्या है ये दाल से? क्या है ये? क्या है ये? क्या है ये? हाँ बताइए क्या है ये? आप पहले क्या कह रही थी? पहले क्या कह रही थी? कचरा है ये? ये दाल से कचरा है? ये मैंने कचरा बनाया तुम्हारे लिए। दाल से ज़ख़ीरा, दाल से। उसके फ़ौरन ही बाद जो है ना मैंने लोगों के लिए चाय बना ली थी, क्योंकि हस्बैंड का फ़ोन आ गया था कि बस अब तुम जो है ना तैयार व्यार हो जाओ, जैसे तुमने चलना है तो उस हिसाब से तुम तैयार हो जाओ, मैं जो ना 10-15 मिनट में आ रहा हूँ। मैंने उनसे यही कहा कि मैं भी बस बच्चों को पाए चाचा सॉरी चाय पापा मैं बच्चों को खिला रही हूँ। तो बस इसके बाद जो है ना मैं फ़ौरन बस मैं बुर्का उड़ती हूँ, क्योंकि मुझे तैयार वगैरह कुछ भी नहीं होना था। अच्छा, जाने से पहले ना मेरी ये कोशिश होती है रात के टाइम अगर मैं कहीं के लिए निकल रही होती हूँ ना, जैसे रात के टाइम हम कहीं निकल रहे हैं, तो मैं जाते जाते जो है ना मैं बिस्तर करके जाती हूँ, क्योंकि आते हुए ना बच्चे आधे सोए हुए होते हैं आधे जागे हुए होते हैं। तो बस ये होता है कि जो सोया हुआ होगा ना उसको डालेंगे बिस्तर पे, और जो जागा हुआ होगा ना तो उसको देख लेंगे। तो इससे भी बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है मेरे लिए, आन के ना बच्चों के साथ लगना नहीं पड़ता। थोड़ा बहुत मैंने फेस में मेकअप कर लिया था, क्योंकि कपड़े मैंने ऐसा कोई चेंज नहीं करने थे, क्योंकि मैंने बुर्का नहीं उतारना था। किसी बच्चे को मैंने कोई चेंज नहीं कराया, क्योंकि अंदर मैंने किसी को लेके नहीं जाना था सिवाय जिग्गू को। तो जिग्गू को जो है ना मैंने अच्छे से कपड़े पहना दिए थे, उसको मैं अभी आगे जाके अभी आपको दिखाती हूँ। तो बस मामू के लिए यहाँ पे मैं थोड़ा सा खाना निकाल रही थी, और हस्बैंड ने मुझे बताया कि जैसे ही मैंने उनको बताया ना कि घर में कोफ्ते सालन बने, तो उन्होंने कहा बस जी आज तो ले आओ, जितना खाना है मैं सारा खा जाऊँगा। मैं इतने अरसे से मैं सोच रहा था कि मुझे कोई कोफ्ते बना के दे दे। उन्होंने कहा कि मामू चिकन में है, आप ज़्यादा मकसद ये कि ज़्यादा उम्मीदें नहीं लगाइएगा। उन्होंने कहा किसी भी चीज़ के हैं, गाय के हैं, बकरे के हैं, चिकन के हैं, मुझे कोई मसला नहीं, बस तुम ले आओ, आज तो खाने का दिल कर रहा है। खैर अभी तारीफ़ें मुझे पता नहीं चली है कि कोफ्ते की क्या तारीफ़ हुई है, वो मैं आपको अगले व्लॉग में जो है ना वो शेयर करूँगी। जिग्गू को मैंने ऐसा कुछ तैयार कर दिया था, और अपना नया बुर्का जो है ना मैंने शादी के जो बुर्का होता है ना मेरा, वो मैंने ओढ़ लिया था, और फुल्ली मैंने अपने आप को बस प्रिपेयर कर लिया था, फेस का मेकअप कर लिया था, और थोड़ी बहुत जो है ना मैंने रिंग्स पहन ली थी। उसके अलावा मैंने और कुछ भी नहीं किया। नया पर्स निकाल लिया था ताकि ये अच्छा लगे। अच्छा, हम लोग जब गाड़ी में बैठे ना, मकसद गाड़ी जब हमारी स्टार्ट हुई ना तो 9:30 बजे का टाइम हो रहा था। अब आप लोग अंदाज़ा लगा लें कि 9:30 बजे मैं गाड़ी में थी, तो मैंने ये सारे काम जो है ना मैंने कितने जल्दी जल्दी और कितने मकसद ये कि सही प्रॉपर टाइमिंग पे मैंने ये सारे काम किए थे कि 9:30 बजे जो है ना हम गाड़ी में थे। अच्छा, अब ये सारा जो है ना मैं आप लोगों को वहाँ के लॉन्स वगैरह का दिखा रही हूँ थोड़ा बहुत जो है ना। तो यहाँ पे ना हस्बैंड ने मुझे पढ़ के बताया कि देखो सुभान पैलेस भी आ रहा है। सारे अजीब अजीब से ना लड़कियों वाले नाम थे, मकसद ये कि समझ नहीं आ रहा था कि शादी हॉल का नाम है या लड़कियों का नाम है। सिदरा पैलेस और जन्नत बैंक्वेट, इफ़रा, फ़िज़ा, ये मकसद ये कि सारी लड़कियों के नाम पे थे। तो एक ये सुभान पैलेस भी था। अच्छा जी, अब यहाँ पे आ गई मैं आप लोगों को ना अपनी फ्रेंड का ड्रेस दिखाती हूँ। अच्छा, ये 2 बहनों की ना शादी, मकसद 2 बहनों की बारात ना एक ही दिन थी।
तो इन लोगों ने जो है ना, मकसद ये कि ससुराल वालों की तरफ से जो है ना इन लोगों को जो होते हैं ना मनी दे देते हैं, पैसे वगैरह अवेल कर देते हैं। तो इन दोनों ने ना खुद अपने मकसद जोड़े, अपने अपने आप से जो है ना एक जैसे बनाए थे। इतनी माशाल्लाह माशाल्लाह इतनी प्यारी लग रही थी, अल्लाह पाक हर नज़र से बचाए मेरी दोस्त को। माशाल्लाह इतनी प्यारी लग रही थी, इतने प्यारे हैं ये लोग। अच्छा कहते हैं ना कि इज़्ज़त जो है ना आपको अल्लाह दिलवाता है, इज़्ज़त आपको और कोई नहीं दे सकता। मेरे हस्बैंड ने मुझसे कहा इतनी तुम दूर जा रही हो, उसने तुम्हें बारात में मकसद ये कि बुलाया है और तुम जा भी रही हो। मैंने कहा वो मेरी शादी में हर दिन आई थी और ये देख ले मैं जो ना इसी तरह से घूम रही थी। तो कहने लगे उसको ना तुम याद भी नहीं होगी, आज से 15 दिन पहले का उसने तुम्हें सद्दा दिया हुआ है और ना तुम जाके बताओगी कि तुम हो ना, तो वो मकसद ये कि तुम्हें देख के ना भूल ही जाएगी कि तुम कौन हो और क्या हो। मैंने कहा अच्छा ठीक है देख लेते हैं। और मकसद ये उन्होंने कहा कि तुम ना क्या तुम एक कोने में बैठी हुई होंगी और पता भी नहीं चलेगा किसी को और ये और वो। लेकिन इज़्ज़त देने वाली ज़ात ना अल्लाह की होती है, आप यकीन जाने। इतनी मोहब्बत इतना प्यार मुझे मिला है ना इन माशाल्लाह। ये 4 बहनें हैं मेरी फ्रेंड जो है ना, ये आपस में 4 बहनें। इतना प्यार, इतना गले लगाना, मेरा नाम लेके और बाजी बाजी आप आ गई। मकसद ये कि हाथों को चूमना, इसकी अम्मी और मेरी बॉन्डिंग इतनी अच्छी है कि वो मुझे गले लगा लगा के ना मेरे हाथों को चूम के, मेरे माथों को चूम के ना इतना प्यार करती हैं। जिग्गू को भी उन्होंने इतना प्यार किया, इतना प्यार किया, हाथ पकड़ के ना मुझे एंट्री पे, मैं तो इसी लुक में थी, तो उन्होंने हाथ पकड़ के मुझे एंट्री पे अपने साथ ले लिया, फिर मुझे ले जाके स्टेज पे बिठा दिया। मेरी फ्रेंड मुझसे कह रही मैं तुझे खाना खाने बगैर नहीं जाने दूँगी, मैं तुझे नहीं जाने दूँगी। मैंने कहा मुझे जाना पड़ेगा मेरी जान, क्योंकि बच्चे एक तो ये कि हस्बैंड के साथ गाड़ी में अगर किसी को भी वॉशरूम जाना पड़ गया ना तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा मसला हो जाएगा। मैं सिर्फ तुम्हें देखने आई थी, लेकिन वो इतनी ज़्यादा अफसरदा हो रही थी कि मैंने तुम्हें नहीं जाने देना। और मकसद ये कि वो ख़ुद भी दुल्हन बनी हुई मेरे हाथों पे प्यार कर रही है, मेरे माथे पे प्यार कर रही है। मैंने हस्बैंड को आन के बताया, मैंने कहा देखें ये होती है इज़्ज़त। और हर बंदा मुझे ऐसे घूर रहा था कि ये इतने मकसद ये कि फ़ैशनेबल लोग घूम रहे थे और उसमें एक ये अबाए वाली नकाब वाली ये कौन है जिसको इतना प्रोटोकॉल मिल रहा है और इसको साथ साथ लेके घूमा जा रहा है, ये है क्या? सब ने आन के ना आंटी से पूछा आंटी ये है कौन? पप्पा ये है कौन? पप्पा ये हैं कौन? में थोड़े से ना बलोच टाइप लोग हैं, तो मकसद ये कि है कौन और मेरा शौहर करके इस तरह से बात करने वाले लोग हैं। खैर लेकिन ये कि सब ने बताया कि आंटी ने सबको बताया कि ये मेरी बेटी है, मेरी बेटी की फ्रेंड है, तो ये मेरी बेटी है। खैर जी घर आन के मैंने जल्दी से खाना गर्म किया क्योंकि अशद वाली भूख लग रही थी। आते हुए बस रोटी हस्बैंड ने जो है ना वो ख़रीदी और बच्चे जो है ना ये खिलौने का ख़र्चा करा के आए थे हस्बैंड का। खेलने लगे इन लोगों ने मेरे ना सही पैसे ठुकवा दिए गाड़ी में बैठने के लिए ना, इन लोगों को मैंने कुछ ना कुछ दिला दिया था, तो अच्छे खासे पैसे इन लोगों ने मेरे लगा दिए। तो जी बस व्लॉग भी है ना यहीं एंड हो रहा है। बच्चे जो है ना खा पी के सो गए थे, हम लोग भी, हस्बैंड जो है ना चले गए थे अपना एज़ यूजुअल, तो बच्चों को मैंने सुला दिया था। व्लॉग भी मेरा यहीं पे एंड हो रहा है। थोड़ा सा भी पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा प्लीज़, और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।